हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 6 का लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ। इसका टॉपिक है लर्निंग टुगेदर। तो आइए देखते हैं लेसन प्लान को। हमारा फर्स्ट कॉलम है डेट का, क्लास, फिर सब्जेक्ट, टाइम। टाइम हमारा 40 मिनट्स है। फर्स्ट है इसमें लर्निंग आउटकम्स। द चिल्ड्रन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम रिगार्डिंग लर्निंग टुगेदर। सेकेंड है टॉपिक लर्निंग टुगेदर। थर्ड है रिक्वायर्ड मटेरियल्स। तो टेक्स्ट बुक, पिक्चर्स, चार्ट, यूजिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन दीक्षा ऐप। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें पहला सीरियल नंबर, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड टाइम, मेथड्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, 5 मिनट्स ऑब्जर्वेशन होगा मेथड में। टीचर विल इंटरेक्ट विथ चिल्ड्रन एंड आस्क सम क्वेश्चन। उसके बाद में सेकेंड है मिड ऑफ द पीरियड, 20 मिनट ऑब्जर्वेशन करेंगे। टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वाइल द चिल्ड्रन विल लुक इनटू देयर बुक्स। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम अलाउड while the students are reciting the poem individually. The teacher goes around the class and observes how well students are reciting the poem. Teacher will motivate the student who are not able to recite correctly. In between, teacher will write the following lines of the poem in English on board. यहाँ पे कुछ लाइन्स पोएम के लिखेंगे। उसके बाद में teacher will explain the above lines of the poem and ensure that every child understand it. Now teacher will divide student into groups as per number of student available. Each group will read and write it in their notebook. Then teacher will give one different question to each group and ask them to search the answer from the book and write it in their notebook. इसके बाद में टीचर विल आस्क ईच ग्रुप टू प्रेजेंट द आंसर एंड मोटिवेट चिल्ड्रन ऑफ ईच ग्रुप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. टीचर विल करेक्ट द आंसर वेयर एवर रिक्वायर्ड. इसके बाद में सी है एंड ऑफ द टीचिंग, 10 मिनट्स ऑब्जर्वेशन करेंगे. टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू राइट द बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक. दिस वे ही एंड सी कंसोलिडेट्स टुडेज क्लास. फिफ्थ है होमवर्क. आई विल गिव सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, जैसे नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास. इसके बाद में और भी हम क्वेश्चन देंगे. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 6, नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस. टीचर विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द पोएम नेक्स्ट डे आल्सो एंड कवर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम इट. टीचर विल मेक लेसन प्लान बाई ऑब्जर्विंग द डिफ़िकल्टीज़ विच आर फेसिंग एट द टाइम ऑफ टीचिंग. ये हमारे फर्स्ट डे का लेसन प्लान है. आइए सेकेंड डे का लेसन प्लान देखते हैं. सेकेंड डे सीरियल नंबर, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड टाइम, मेथड्स ऑफ असेसमेंट. आई विल स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस डे रीडिंग एंड चेक द होमवर्क गिवन ऑन द लास्ट डे. लेटर आई विल चेक इट आल्सो. इसमें क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेड एंड व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल. Then I will ask the student, let's read the poem now. Mid of the period, 20 मिनट का होगा. लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे. I will recite the poem aloud with correct pronunciation, rhythm and accent. All the student will follow me and recite the poem as well. I will show the material available on दीक्षा to the student. ये हमारे लिए बड़ा ही हेल्पफुल है, दीक्षा ऐप पे उपलब्ध सामग्री दिखाना. Now I will divide the student into small groups as per number of student available. Each group will read the poem. Then I will ask each group to continue and recite 4 lines of the poem. I will correct the pronunciation of the student wherever required. इसके बाद है C, end of the teaching, 5 minute observation method यूज़ करेंगे. I will write the word meaning of the poem and ask them to write it in their notebook. दिस वे आई कंसोलिडेट्स टुडेज क्लास. इसके बाद नेक्स्ट है होमवर्क. हम होमवर्क देंगे बच्चों को. और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस. आई विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द पोएम नेक्स्ट डे एंड कवर ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम इट. इसके अलावा हम कुछ एक्टिविटी भी करा सकते हैं जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके.
इस तरह से ये आज का हमारा लेसन प्लान था। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।